अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं सबकी फेवरेट डिश मुर्ग चने। तो हम बनाएंगे मुर्ग चने। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। मैंने चने बॉईल करके रखे हुए हैं। तो चने बॉईल करने का तरीका जो है वो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, 2-3 बार बता चुकी हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ऑयल में हमने डाल दिए हैं मसाले, गरम मसाले मैं डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी डाल दीजिएगा। मैंने एक तेज़पत्ता डाला है, दालचीनी डाली है, जावित्री डाली है, बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची हैं और साथ इसमें मैं डाल दूँगी 2 छोटी इलायची भी। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं मसाले। और इसके बाद फिर मैं इसको इनको हल्का-सा फ्राई करूँगी और फिर मैं ज़ीरा भी डाल दूँगी, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। इन सारी चीज़ों के फ्लेवर से बहुत मज़ेदार बनते हैं मुर्ग चने। तो अब मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरे को भी बस हम ज़रा-सा ही फ्राई करेंगे ऑयल में और उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसमें प्याज़। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं और उन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज़ को हम हल्का-सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। मुर्ग चने ऐसी डिश है जो नाश्ते में भी बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन अगर आप लंच में भी बनाएँगे तो भी मज़े के ही लगते हैं। तो प्याज़ जो हैं वो लाइट गोल्डन हो गई हैं, अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन साबुत। इसके लिए मैंने 6 से 7 लहसुन के जवे लिए हैं और मैंने साबुत ही डाल दिए हैं। अब हल्का-सा हम इनको भी फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने 3 से 4 ले लिए हैं, चॉप किए हैं, बहुत बारीक चॉप नहीं किए, बड़े साइज़ में ही कर लिए थे, क्योंकि इसके बाद हमें इनका पेस्ट बनाना है, इसलिए मैंने लहसुन के जवे भी साबुत ही डाल दिए और टमाटर भी थोड़े बड़े साइज़ में ही काट लिए। बस हम थोड़ा-सा पकाएँगे ताकि टमाटर का थोड़ा-सा पानी ड्राई हो जाए और उसके बाद फिर हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। हम जितना भी मसाले में इस वक़्त चीज़ें डाली हैं, इन सब का ही पेस्ट बना लें। तो ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम निकाल लेते हैं और इसके बाद फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे, ताकि मुर्ग चने में हमें कोई भी चीज़ खड़ी हुई नज़र ना आए। सारी चीज़ों को पेस्ट बनाने से बहुत अच्छी-सी ग्रेवी बन जाएगी। तो अब मैं इनका जब तक पेस्ट बनाती हूँ, उसी ऑयल में जिसमें हमने टमाटर का सारा मिक्सचर रेडी किया है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को हम करेंगे फ्राई। तो चिकन का पानी भी ड्राई करते हैं और थोड़ा-सा कलर भी आने देंगे, तो तब तक हम टमाटर का उस सारे मसाले का पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया और मैंने पेस्ट भी बना लिया है। ये देखिए इस तरह से स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब ये पेस्ट हम चिकन में डाल देंगे, लेकिन चिकन का पानी जब ड्राई हो उसके बाद ही ये पेस्ट डालना है। पेस्ट को हम सारा निकाल लेंगे और थोड़ा-सा जो रह जाएगा इसमें हल्का-सा पानी डाल के वो भी हम डाल देंगे, ताकि कोई भी इसमें मसाला रहे नहीं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है और वो सारा डाल दिया। अब हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे चिकन की इसी पेस्ट में, जिसमें हमने प्याज़, टमाटर और लहसुन डाला था, और इसके अलावा अभी हमने मसाले कोई नहीं डाले, साबुत गरम मसाले ही डाले हुए हैं, तो वो भी पेस्ट बन जाती हैं जब इस तरह पेस्ट बना देते हैं। ये कितना मज़े का लग रहा है। तो अब हम इसमें मसाले भी डाल लेते हैं, तो मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और भी डाल लूँगी। मैंने चने बॉयल करते वक़्त भी थोड़ा-सा नमक डाला था और इसमें 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और मैंने धनिया पाउडर डालना है 2 चम्मच और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाला है। अब हम इनको मिक्स करेंगे, ये वही घर के बेसिक मसाले होते हैं जिनसे खाना बनता है, तो मैं तो ये धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ज़रूर हर खाने में इस्तेमाल करती हूँ। ये इससे क्या होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसकी अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम मसाले को थोड़ा भूनने के लिए रख देंगे, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और सारा मसाला जो है वो भुना जाए। तो ये देखिए ऑयल सारा सेपरेट हो गया है और मसाला जो है वो अच्छी तरह भुना जा चुका है और कलर भी चेंज हो गया है, जिससे यही पता चलता है कि मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो जब मसाला अच्छी तरह से भुना जाए तो अब हम इसमें बॉयल किए हुए चने डाल देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि चने मैंने रात को भिगो दिए थे और थोड़ा-सा मीठा सोडा डाल के उसके बाद फिर मैंने सुबह कुकर में बॉयल कर लिए। तो चने बहुत अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं। आधा किलो चने लिए हैं और मैंने सारे डाल दिए हैं। अब हम चिकन के साथ चनों की भी थोड़ी-सी भुनाई कर लेंगे। जब भी चने का सालन बनाएँ तो चनों को अच्छे से पहले बॉयल ज़रूर कर लिया करें। अगर हल्की-सी भी कसर रहेगी तो वो फिर चने अच्छे नहीं बनते। इसलिए चने इतने ज़्यादा गले हों कि हाथ से प्रेस करें तो वो मैश हो जाएँ। अब हम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे चनों की भुनाई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। चने बॉयल करते हुए 1 कप पानी अगर बच जाए तो वो वाला डालेंगे, उससे बहुत अच्छा मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है। अगर वो नहीं बचे तो फिर आप सादा नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 1 ग्लास के बराबर पानी डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इतनी देर पकाएँगे ताकि चने और चिकन एक ही तरह के लगें, अलग-अलग से फ़ील ना हो। अभी देखिए जैसे ये पानी थोड़ा अलग सा फ़ील हो रहा है,
तो हमने इतनी देर कवर करके पकाना है कि ये एक जैसे ही लगे। तो बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। तो अभी देखें ये मैं चेक कर रही हूँ, तो पानी थोड़ा ड्राई भी हो गया है और ये चने और पानी जो है वो मिक्स हो रहा है आपस में। तो इनको मज़ीद थोड़ी देर और कुक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। तो साबित हरी मिर्चें मैंने ली हैं, दरमियान में से बस मैं कट करूँगी। ऐसे करके ये देखिए मैंने सिर्फ़ कट की हैं, काटी नहीं है। इसी तरह मैं साबुत ये डाल दूँगी, क्योंकि साबुत हरी मिर्चें मुर्ग चना में बहुत मज़े की लगती हैं। और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी और एंड में मैं इसमें काली मिर्चें भी डालूँगी। 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ। आपको अगर मिर्चें थोड़ी कम डालनी हो तो कम भी डाल दें। और एंड में बिल्कुल हम गरम मसाला डाल देंगे आधी चम्मच। मुर्ग चने में गरम मसाला डालना पिसा हुआ वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे, ताकि मज़ीद और ग्रेवी की तरह बन जाए, गाढ़ा हो जाए और हरी मिर्चें जो डाली हैं ये भी थोड़ी-सी पक जाएँ इसमें। तो मैं इसे फिर से कवर कर देती हूँ और ऑयल सेपरेट हो जाएगा, वो भी ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें कि मुर्ग चने जो हैं मैंने देखा है थोड़ी देर बाद तो ये गाढ़ा भी हो गया है और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। चने जो हैं वो बिल्कुल भी अलग से अब फ़ेल नहीं हो रहे। ये यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा कि कितनी गाढ़ी ग्रेवी बन गई है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि मुर्ग चने रेडी हो गई हैं और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम इसे डिश आउट भी कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाते हैं मुर्ग चने। तो नाश्ते में आप सर्व करें या लंच में, तो दोनों में ही बहुत ही मज़े के लगेंगे। और एक बात और मैं बता दूँ कि अगर आपको इसमें बघार बना के डालना हो, ऑयल ज़्यादा चाहिए हो, तो आप बघार बना के भी डाल सकती हैं। वो मैंने एक चनों की रेसिपी बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, जिसमें मैंने बघार बनाने का तरीका बताया हुआ है। आप बघार बना के ऊपर ऑयल भी डाल सकती हैं। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।